देखिए भैया, कल मैंने थर्ड लॉ बताया था। थर्ड लॉ में मेरा जो टॉपिक रह गया था, थर्ड लॉ ही है ना पूरा। आज कंबाइन, हाँ, लास्ट टॉपिक कराया था मैंने। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उसको एक बार ध्यान दे देख लेना भैया। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है भी आपका एफबीडी। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो बहुत सारे डायग्राम इसमें, पुली प्रॉब्लम वगैरह, वेज प्रॉब्लम वगैरह सब कुछ आती है। ठीक है, तो देखिए, गेट बैठ दिया उसे, गेट बैठ दिया। एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, यहां पर कुछ बातें ध्यान रखनी है। इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम में, अरे बेटा गेट तो बंद कर देती, अनपढ़ ही है एकदम। लास्ट में तू थी ना, तेरी जिम्मेदारी है। देखिए, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नोट में ध्यान रखना कि अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3 और F4, और ये बॉडी किसमें, इक्विलिब्रियम में है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि F1 बराबर में F3 और F2 बराबर में F4। दूसरा, अगर ये बॉडी ऊपर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ F2 फोर्स लग रहा है, और बॉडी का मास m है, और बॉडी कहां एक्सेलरेट कर रही है, ऊपर की तरफ, तो जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो कौन सा ज्यादा होगा। और आपको पता है एक नेट फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। नेट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लग कितना है, ज्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स करना हमेशा, तो जा कहां रही है बॉडी, ऊपर जा रही है ना, तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, यानी F1 माइनस F2 बराबर में मास इनटू में। सबको समझ में आ गया भैया। ठीक है, तीसरी बात ये ध्यान रखना कि अगर कोई बॉडी सरफेस पे रखी है, ये सरफेस पे रखी हुई है और इसका वेट mg है, ठीक है, तो इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन या एपरेंट वेट। क्या कहते हैं इसे, एपरेंट वेट कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखोगे तो भैया चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखनी है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम में ये सारी चीजें। ठीक है, वेट का जो रिएक्शन होता है, इस वेट का रिएक्शन, वेट का रिएक्शन क्या कहलाता है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन होता है ये हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर रहता है, और जो वेट होती है, ये जो वेट होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर। किसके, वेट जो होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, अर्थ की सरफेस के, सरफेस ऑफ अर्थ। और वेट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, बॉडी की सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन किसके परपेंडिकुलर रहेगा, बॉडी की सरफेस के, और वेट किसके परपेंडिकुलर रहेगा, अर्थ की सरफेस के। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट प्रॉब्लम। लिफ्ट में देखिए भैया, ये है आपकी एक बॉडी जो कि जमीन पर पड़ी हुई है। ठीक है, नीचे इसका मास m है, तो इसका वेट क्या होगा, mg। इसे कहते हैं रियल वेट। क्या कहते हैं इसे, रियल वेट कहते हैं। और ये जो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आता है इसे कहते हैं एपरेंट वेट। अब लिफ्ट में क्या होता है, ये एपरेंट वेट मतलब जो महसूस होता है, जो महसूस होता है, या जिसको आप एक्सपीरियंस करते हो, उसी वेट को हम क्या कहते हैं भैया, एपरेंट वेट कहते हैं। इसको कहते हैं भैया रियल वेट। अब जब आप लिफ्ट में होते हो तो इन आपको जो महसूस हो रहा वेट होता है ना, उसके अंदर वेरिएशन होती है। कभी वो रियल वेट से क्या होता है, ज्यादा जाता है, कभी वो रियल वेट से
कम हो जाता है। ठीक है भैया, तो 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, देखिए भैया ध्यान दीजिए, केस नंबर फर्स्ट, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, कितने एक्सेलरेशन से, ए से, ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन यानी एपरेंट वेट, और नीचे कौन सा फोर्स लगता है, रियल वेट। ये क्या है, एपरेंट वेट, और ये क्या है, रियल वेट। ठीक है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो आप सबको पता है नेट फोर्स इसके बराबर होता है बॉडी का मास इनटू में उसका एक्सेलरेशन। अच्छा, नेट फोर्स कितना लग रहा है, मैं जिससे पूछूंगा ही बताएगा। हाँ, बॉडी कहां जा रही है, तो नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर वाला फोर्स क्या है, नीचे वाला फोर्स क्या है, बिल्कुल एन माइनस एम जी। पहली बार जिंदगी में तूने अगर कुछ सही बताया तो यही सही बताया, एन माइनस, ठीक है भैया, एम जी। तो एन की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए भैया सुन लीजिए, एन इक्वल्स टू में क्या होगा, एम जी प्लस एम ए होगा। ये क्या है, एपरेंट वेट है। ये क्या है, ये क्या है आपका, रियल वेट है। इसका मतलब अगर आपको एपरेंट वेट लाना है तो रियल वेट में ये वाली टर्म आपको जोड़नी पड़ेगी, तब जाके दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए दोबारा मैं बोल रहा हूं, अगर एपरेंट वेट को रियल वेट के बराबर करना है तो रियल वेट में इतनी टर्म जोड़नी पड़ रही है। इसका मतलब कौन बड़ा है यहां पर, कौन बड़ा है, एपरेंट वेट बड़ा है या रियल वेट बड़ा है, जाहिर सी बात है एपरेंट, क्योंकि आपको रियल वेट में कुछ जोड़ना पड़ रहा है तब वो एपरेंट वेट के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब रियल वेट क्या है, रियल वेट इज ग्रेटर देन एपरेंट वेट। ठीक है भैया, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, यानी जब आप ऊपर जाते हो, अरे सॉरी, ठीक है, चलो अब ये देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसमें इसी तरीके से करना है। ठीक है भैया, जब आपकी लिफ्ट ऊपर ए एक्सेलरेशन से जाती है तो आपका वेट थोड़ा सा आपको बड़ा महसूस होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, केस नंबर सेकंड, अगर आपकी, आप नीचे आ रहे हो कितने एक्सेलरेशन से, ए से, तो वैसे जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको एकदम हल्कापन महसूस होता है। क्यों होता है और कितना होता है ये भी देख लो। तो भैया यहां पर क्या होगा, नेट फोर्स इसके बराबर होगा मास इनटू में एक्सेलरेशन के। नेट फोर्स कितना होगा, एम जी माइनस एन बराबर में एम ए। तो अगर आप एन की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, एम जी माइनस एम ए। यानी आपको अगर रियल वेट को, सॉरी एपरेंट वेट को रियल वेट के बराबर करना है तो रियल वेट में से कुछ चीज को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपका एपरेंट वेट है, यानी जो आपको महसूस हो रहा है, वो रियल वेट से क्या है, इतना कम है। कौन ज्यादा हो भैया, इस केस में रियल वेट ज्यादा होगा, एपरेंट वेट जो होगा वो लेस देन रियल वेट होगा इस केस में। ठीक है, अच्छा इस केस के एक दो केस और बन जाते हैं। कहता है इफ लिफ्ट का एक्सेलरेशन यानी गिरने का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाए तो क्या होगा। मतलब जो लिफ्ट नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, अगर वो एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए तो अब क्या होगा। तो भैया समस्या आएगी कि आपको अब वेट ही महसूस नहीं होगा, क्योंकि भैया ए की जगह पे क्या लिखोगे जी, एम जी कैंसिल, तो एन क्या हुआ, यानी आपको एपरेंट वेट क्या महसूस होगा, 0। ठीक है, और इस केस में अगर आप किसी तराजू राजू पे खड़े हो ना तो उसका भी रीडिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं इसे, वेटलेसनेस। ठीक है, अगला केस क्या भैया, अगर आपकी लिफ्ट ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन कितना है, 0, तो भैया आपको पता है नेट फोर्स किसके बराबर होता है, क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन क्या है, 0। अच्छा नेट फोर्स किसके बराबर होगा, बॉडी ऊपर जा रही है तो क्या होगा, एन माइनस एम जी बराबर में क्या हो गया, 0। तो एन इक्वल्स टू में यानी अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन 0 यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो भैया उस केस में आपका जो रियल वेट रहेगा वही आपको महसूस भी होगा। आपने देखोगे स्टार्टिंग में तो आपको बढ़ा हुआ लगता है वेट आपका, या घटा हुआ लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब लिफ्ट चलने लगती है कांस्टेंट स्पीड से तो आपका वेट क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है, आपको लगता होगा। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सेम नीचे आ रही है, नीचे आ रही है आपकी एम जी, ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या है, 0 एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, यानी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा भैया आपका, नेट फोर्स इक्वल्स टू में मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है भैया, 0। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम जी माइनस एन बराबर में 0, तो एन इक्वल्स टू में एम जी। इस केस में भी क्या होगा, यानी लिफ्ट का अगर एक्सेलरेशन 0 है
तो उस केस में आपको रियल और एपरेंट वेट क्या होंगे, सेम मिलने वाले हैं। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये टॉपिक यही का नहीं है, ये टॉपिक हर उस क्वेश्चन का है जो फ्री फॉलो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन वाला। ये एक टॉपिक यूज होगा आपका पुली में, ये टॉपिक ही आपका यूज होगा उसमें भैया क्या कहते हैं, जो आपने वेज प्रॉब्लम कर रखा है, ठीक है, उसमें यूज होगा। और ये टॉपिक आपका हेलीकॉप्टर वगैरह लिफ्ट में यूज होगा। एक बलून का क्वेश्चन आता है वो उसमें भी यूज होने वाला, सारा यही कंसेप्ट है। नेट फोर्स बराबर है मास इंटू में, नेट फोर्स इसके बराबर होगा ज्यादा वाला फोर्स माइनस, मतलब जिधर मूव कर रहा है वो ज्यादा होगा जिधर की तरफ, और जिधर, समझ गया, अपोजिट वाला क्या होगा, कम होगा। अब आता भैया आपके हिसाब से जो पुली प्रॉब्लम है उस पे आते हैं, सेम कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसे कनेक्टेड मोशन भी कहते हैं, कनेक्टेड मोशन। इसके कुछ कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखने, कि एक स्ट्रिंग पे लगने वाले टेंशन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। टेंशन इंटरनल फोर्स है, इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं कराता। टोटल इंटरनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। ये है आपका ब्लॉक, इसका मास क्या है, m1। ये है आपका ब्लॉक, इसका मास क्या है, m2। इसका वेट क्या होगा, m1g। इसका वेट क्या होगा, m2g। अच्छा, आपको पता है रस्सी एक ही है, तो जो टेंशन यहां लगेगा वही टेंशन यहां लगेगा। ये रिजिड एंड से कनेक्टेड है, रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर ये नीचे आ रहा है ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से, ए से, तो ये नीचे ऊपर जा रहा होगा ए से। अच्छा, इसकी वेलोसिटी जितनी होगी नीचे v, तो उतनी ही इसकी भी वेलोसिटी होगी ऊपर जाने की v। ये 1 सेकंड में, अब वेलोसिटी क्या होता है एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जो जितना डिस्प्लेसमेंट ये नीचे करेगा, 1 सेकंड में ये उतना डिस्प्लेसमेंट ऊपर करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इसकी इक्वेशन बनाओ, ये कौन बनाएगा, कौन सा बच्चा मैं जिससे पूछूं इक्वेशन के बारे में। तनीषा, ये ऊपर जा रहा है बहन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन बना, ये मास ऊपर जा रहा है, इक्वेशन बता, ये ऊपर जा रहा है, ये वाला। ये ध्यान रखिए, नेट फोर्स बराबर है मास इंटू में क्या होता है, कितना दिमाग ही नहीं लगाना बेटा, जो बता दिया वही ध्यान रखो। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू में, मास कितना है इसका और एक्सेलरेशन कितना है ये। अब नेट फोर्स बताओ, ऊपर जा रहे हैं, नेट फोर्स बता इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है m1 के ऊपर। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, नेट फोर्स कितना है, तेरा नाम तीस है, तनीषा सॉरी, नहीं पता। अरे ऊपर जा रहा है भाई, तो इसका मतलब दो फोर्स तो दिख रहे हैं आपको, टी और m1g। तो ज्यादा कौन होगा, जिधर की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा वाला माइनस कम वाला, यानी नेट फोर्स की वैल्यू टी माइनस m1g बराबर में m1 इंटू में a। पहली इक्वेशन ये बन गई। इसकी इक्वेशन बना दे, कहां आ रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो बता नेट फोर्स किसके बराबर होगा, मास m2g इंटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, नीचे आ रहा है, बस दो फोर्स लग रहे हैं ये और ये, नीचे आ रहा है ये नेट फोर्स। m2g माइनस टी बराबर में m2 इंटू में a, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है, समझ गया। अभी इसको काटा पीटी, देखिए इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो भैया इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो देखिए भाई बोलिए मत, टी माइनस m1g बराबर में m1 इंटू में, बोला हाँ, और m2g माइनस टी बराबर में m2 इंटू में a, बोला हाँ। ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। वैसे भी टेंशन कैंसिल हो जाता है क्योंकि इंटरनल फोर्स होता है, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इन दोनों को देखिए ऐड करो तो क्या हुआ, m2g माइनस m1g बराबर में, इन दोनों को ऐड करो तो क्या हुआ, m1a प्लस m2a। a कॉमन ले लो तो क्या हुआ, m1 प्लस m2, और यहां से g कॉमन ले लो तो क्या हुआ, m2 माइनस m1। तो a की वैल्यू क्या आ गई, gm2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, क्या आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू या तो इस वाली इक्वेशन में डाल दो या इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, t। क्या मिल जाएगा, t कैलकुलेट करोगे ना, इस किसी की एक की वैल्यू, किसी भी एक एक्सेलरेशन या मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दो, यहां पे डाल दो, t की वैल्यू सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आएगा क्या आएगा,
टी इक्वल्स में 2m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2, ये आंसर आने वाला। ठीक है, ठीक है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, पहले बता दे रहा हूं। कहीं टेंशन निकालने के जाए तो गलती से फॉर्मूला समझ के मत लगा देना, ये केवल कंसेप्ट है, ऐसे होना है। कई बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूला समझ करके लगा देते हैं, वहां पे वो क्या होता है गलत। क्योंकि हर कंडीशन में पुली प्रॉब्लम अलग अलग होती है, जरूरी नहीं कि ऐसी हो, समझ गया। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है बलून का। ठीक है, कहता है एक बलून था जिसका मास कैपिटल एम था, वो ए एक्सेलरेशन से डिसेंड कर रहा था, नीचे आ रहा था। अच्छा, वेट कितना होगा इसका, एम जी। अच्छा, ऊपर एक फोर्स भी लग रहा था, उस फोर्स की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहा है इस बलून से कितना मास में निकाल दूं। इस बलून से स्मॉल एम मास मैंने निकाल दिया, कितना कर दिया, स्मॉल एम मास में रिमूव कर दिया। तो अब इसका वेट क्या था, m1 इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी हो जाएगा। बोला हाँ। देखिए, पहले इसका मास m था तो इसका वेट mg था, फिर इसमें से स्मॉल m माइनस निकाल दिया मैंने, तो वेट क्या होगा, यही होगा ना इसका नया। ऊपर वाला फोर्स अभी भी उतना ही लग रहा है। कह रहा है अब ये नीचे आने की बजाय कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो कह रहा है आपको स्मॉल m की वैल्यू बतानी है, स्मॉल m क्या होगा। मैं जिससे पूछूंगा इक्वेशन बताने के लिए, वही ये वाली, इस वाली कंडीशन में ये बलून नीचे आ रहा है, इसकी इक्वेशन बताओ, इस वाले पहले पहले बलून की, फर्स्ट वाले के ना। सोचना क्या है यार, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना चल रही है। यहां पर सीधा लिखो, नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू में नेट फोर्स। ये आ कहां रहा है, नीचे आ रहा है, तो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे आ रहा है, तो एम जी माइनस एफ बराबर में एम ए होगी। पहली इक्वेशन खत्म हो गया। अब इसमें क्या है, कहीं बता भाई रोहित, ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, इक्वेशन बता। नेट फोर्स बोल, पहले अच्छे से लिख लो यार, अभी तुम्हें आता नहीं है, सीधा इक्वेशन बना रही हूं। बता, एफ नेट बराबर में क्या लिखेगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी का है, घुसंड मार खींच के ए। अब बता नेट फोर्स की वैल्यू बता, ऊपर जा रहा है एफ माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए बराबर में कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। ओहो, ये है ना, वो जी बन रहा था, वो यहीं से छूट दिया मैंने। ठीक है, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, अब इन दोनों इक्वेशन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं, उसमें कंसेप्ट भी वही पुराने वाले लगे। ठीक है, तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या दिक्कत है। एम जी माइनस एफ बराबर में एम ए, फिर क्या है, स्मॉल एफ माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी बराबर में कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। अब भैया ये दोनों ऐड होंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। एम जी क्या होगा, आगे आएगा माइनस, पीछे क्या होगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी बराबर में एम ए प्लस कैपिटल एम ए, अभी एक सी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया। अब देखिए, एम जी माइनस की मल्टीप्लाई में होगा तो स्मॉल एम माइनस एम हो जाएगा, बोला हाँ। जी की मल्टीप्लाई तो क्या होगा जी, माइनस की मल्टीप्लाई में होगी तो क्या होगा, प्लस एम हो जाएगा। जी की मल्टीप्लाई में होगी तो क्या होगा, जी हो गया। ठीक है, एम ए, ये क्या हुआ, एम ए की मल्टीप्लाई कर तो एम ए, और इसमें होगी तो माइनस एम ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी कुछ काटा पीटी हो रही है, बिल्कुल काटा पीटी हो रही है, दोनों कट गए। ठीक है, अभी हमें निकाला स्मॉल एम की वैल्यू, क्या निकालनी है, स्मॉल एम की वैल्यू। तो इसको ले आओ परली साइड में, तो ये क्या होगा, एम जी प्लस एम ए, और ये क्या होगा, 2ma। तो हमें निकालना स्मॉल एम की वैल्यू, तो जी प्लस ए बराबर में 2ma। तो एम क्या होगा, 2ma अपॉन में जी प्लस, ये आपका फाइनल आंसर है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और बोर्ड में आ जाए, पेपर में आ जाए तो भैया सरप्राइज मत होना, क्योंकि आ सकता है ये। ठीक है, अगले इसमें टॉपिक आते हैं मल्टीपल ब्लॉक, मल्टीपल ब्लॉक प्रॉब्लम, मल्टीपल मल्टीपल ब्लॉक, कुछ ब्लॉक्स हैं ऐसे कनेक्टेड है, और मैंने बताया था पिछली बार, मेरे ख्याल से 2-3 बच्चों के पेपर, क्वेश्चन पेपर में ऐसे रखा था, ये सेम यही क्वेश्चन था।
है ना, 3 मार्क्स का। मैंने बताया था बच्चों को बेटा ये आएगा, आ ही गया सबके पे। एफ फोर्स खींच रहा है, ठीक है, इसका मास क्या है m1 है, इसका मास क्या है m2 है, इसका मास क्या है m3 है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत कॉमन है और इस वाले क्वेश्चन में वो लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है। पहली बात तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटी फ्रेविटी वाला रोल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ग्रेविटी वाला फोर्स आप कंसीडर नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। ये ऐसे प्लेन पे रखा गया है जो स्मूथ है, जिसके कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह रहे हैं यहां पर T1 टेंशन की वैल्यू निकालो। एक रस्सी पे सेम टेंशन लगता है, तो इसलिए यहां पर इस वाली रस्सी पे इधर भी T1 इधर भी T1, इस वाली रस्सी पे टेंशन क्या होगा, बदल जाएगा T2, क्योंकि रस्सी बदल गई है ना। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ होल सिस्टम। होल सिस्टम आपको पता है सारे ब्लॉक कनेक्टेड है, तो जो एक्सेलरेशन एक का होगा वही क्या होगा, सबका होगा, है ना। कनेक्टेड ब्लॉक में एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, पहला आंसर लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। एक्सेलरेशन होता है टोटल फोर्स अपॉन में टोटल टोटल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, एक्सटर्नल फोर्स है, क्या है ये। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन, मैंने बताया था टेंशन कभी भी किसी चीज को एक्सेलरेट नहीं करा सकता, मेरी बातों को ध्यान से रखना, ठीक है। तो आपको टोटल फोर्स में इंटरनल टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि टेंशन की वजह से कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकती। अब देखिए भैया, टोटल फोर्स में कौन सा फोर्स लग रहा है भैया, यहाँ पर कोई बाहर से दिख रहा है आपको। चलो मान लो फ्रिक्शन भी लग रहा है, चलो फ्रिक्शन भी लगाता हूँ एफ। इस पे भी क्या लग रहा है, रहने दो यार, वरना बेकार में कंफ्यूज हो गया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। टोटल फोर्स क्या लग रहा है, एफ। क्या लग रहा है, एफ। और पूरे सिस्टम का मास क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। पूरे सिस्टम का क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। वही हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, जो एक ब्लॉक का या पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, ठीक है भैया। अभी अपने को T1 T2 भी निकालना है, ठीक है। इसको पकड़ लो, बाकी भूल जाओ, इसके पीछे कुछ है भी नहीं है। मुझे क्या निकालना है, T1 T2 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जो डब्बा बनाया है ना, केवल वही आपके लिए एडजस्ट है, पीछे वाला सब भूल जाओ, पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा ये कहां जा रहा है, आगे की तरफ। कितने एक्सेलरेशन से, ए से। ए की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, समझ गए। अंशुमन इक्वेशन बना, वही फॉर्मूला क्या, नेट फोर्स बराबर में मास इनटू में, तो नेट फोर्स तो मैं लिख दे रहा हूं, इसकी इक्वेशन बनाएगा तू। मास कितना है इसका, m3, एक्सेलरेशन। नेट फोर्स बोल, अभी घुसंडी मारूंगा, कहां जा रही है, किधर जा रहा है। हाँ तो T1 क्यों कर रहा है, तो T1 क्यों क्या बोल रहा है पहले, F माइनस T1, ठीक है, बराबर में m3 इंटू में। मैंने तो को इतना क्यों बोला, क्योंकि तू जो अभी बोल रहा है ना वही पेपर में लिख देता, ये ध्यान रखियो, ठीक है। तो ये राइट साइड में आ रहा है, इसलिए राइट साइड वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, लेफ्ट वाला क्या होगा, कम होगा। अब देखिए भैया, F माइनस T1 बराबर में m3। ए की वैल्यू कितनी बेटा, F अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 बराबर है, ठीक बेटा। अब इसको पल्ली साइड में ले आओ, इसको उर्ली साइड में ले आओ, तो ये T1 हो गया प्लस T1। F माइनस M3, बोलिए मत प्लीज यार, m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं अभी 90% बच्चों को बोलते जानता हूँ, 90% बच्चों को अगर मैं यहां से सॉल्व करने के लिए दे दूं ना, वो गलत कर देंगे नीचे आते आते, ठीक है। वो इसको देख के घबरा जाएंगे, उनको आता भी रहेगा फिर भी गलती कर देंगे, 100% है। इसलिए मैं अभी पूरा सॉल्व करा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है। अभी आगे नहीं सॉल्व कराऊंगा मैं, सीधा जंप मारूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां से टी, देखिए सुन लीजिए, ये एफ है, ये भी क्या एफ है, कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस m3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो बेटा ये क्या होगा, T1 इक्वल्स टू में F, इसका यहाँ पे एलसीएम लोगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 माइनस m3 अपॉन में नीचे का m1 प्लस m2 प्लस m3। कॉपी निकाल लो भैया, m3 से m3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो भैया जो T1 की वैल्यू आई है वो आई है आपकी F m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया भैया T1 की वैल्यू। अब निकालो T2। अब एक चीज देखो, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, T2 निकालना है। चलो मैं देख लेता हूं भैया, यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, मास
कितना है m1, और एक्सेलरेशन इसका भी जो इसका है ये इससे निकाल लो, T2 ज्यादा आसान रहेगा आपको, ठीक है। T2 अगर इससे निकालोगे ना तो ये इक्वेशन क्या होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इससे निकालोगे, निकल तो इससे भी आएगा लेकिन इक्वेशन क्या होगी, हैवी हो जाएगी, इसलिए आप अवॉइड करो इसको, ठीक है। आप सीधा आ जाओ इस पे, इस वाले ब्लॉक। तो नेट फोर्स बराबर में क्या होगा, मास जो कि इसका है और एक्सेलरेशन क्या है, अच्छा नेट फोर्स बताओ क्या क्या लग रहा है इसके ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, केवल T2 लगेगा, क्या लगेगा, और कुछ लगना ही नहीं है, लगना है क्या कुछ, खत्म। तो T2 बराबर में M1 इंटू में ए क्या है भैया, ऑलरेडी निकाल चुके क्या है, F1 M1 प्लस M2 प्लस M3। बेटा आंसर आ गया, T2 इक्वल्स टू में F1 प्लस F1 M1 अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको भैया घर पे आके कॉपी में प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो ये सब भूल जाओगे, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड टाइप ब्लॉक प्रॉब्लम होती है इस तरह की, ये वर्टिकल ब्लॉक है, ऊपर लग रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, 10 केजी इसका मास, 1 केजी इसका मास, 2 केजी इसका मास, 3 केजी इसका मास, ठीक है भैया, समझ गया। और एक बात ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना कि यहां पर T1 लग रहा है, यहां पर T2 लग रहा है, ठीक है, समझ गए। और इस पूरे सिस्टम का पहले आपको निकालना है एक्सेलरेशन निकालिए, और फिर T1 निकालिए, और फिर T2 निकालिए। फटाफट ट्राई कीजिए भी एक बारी कॉपी में, जल्दी से अपनी कर लेना, ठीक है। सबसे पहले देखिए भैया, ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन करने के पहले आपको पता है इसका वेट कितना होगा, 3G। कितना होगा, इसका वेट होगा 2G, और इसका वेट होगा केवल G, 1 kg है ना, mg होता है, मास एक का होगा तो वो G, 2 kg होगा तो 2G, 3 kg होगा तो 3G, समझ गया। G की वैल्यू नहीं रखना, 9 पॉइंट या 10 नहीं रखना मैं, ठीक है। अब देखिए भैया, सबसे पहले एक बात देखिए भाई, प्लीज बोली मत, अगर इसका एक्सेलरेशन निकाला तो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। अब एक चीज देखिए भाई, प्लीज बोलिए मत कोई भी, ओ इधर देखो, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, 100 न्यूटन ऊपर लग रहा है, लेकिन नीचे इसके अगेंस्ट में लगने वाला G, 2G और 3G है ना, ये 100 न्यूटन फोर्स जो है वो इसको भी खींच रहा है। जब ये 100 न्यूटन फोर्स इसको खींचेगा तो इसके इस 100 न्यूटन के अगेंस्ट में ये लगेगा, 100 न्यूटन इसको भी खींच रहा है, समझ गए। तो अगेंस्ट में ये है 100 न्यूटन के, और 100 न्यूटन इसको भी खींच रहा है, तो इसके 100 न्यूटन के अगेंस्ट में यहां पर ये है। तो अब देखिए भैया, माइनस क्या हो जाएगा, सारे जी वाले सब जी की डायरेक्शन एक है, G, 2G, 3G, यानी क्या हुआ 6G आ गया माइनस, ठीक है। टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ 100 माइनस 6G, वेट भी एक्सटर्नल फोर्स ही होता है, ठीक है। अपॉन में कुल मास, मास कितना होगा 1 kg, 2 kg, 6 kg, क्या होगा, तो एक्सेलरेशन आ गया आपका इतना। किसका किसका ही है, जिसका इसका यही मुझे पता, किसी का नहीं आया, किसी ने वेट को कंसीडर ही नहीं किया होगा, मैं जानता हूं, वेट को कंसीडर करना है, ठीक है भैया। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। अब करते हैं हम T1 की कैलकुलेशन के लिए, चलो भैया ध्यान दीजिए भैया, ठीक है। अब अगर मुझे T1 निकालना है तो भैया मैं स्टार्ट करूंगा यहां से, अच्छा एक्सेलरेशन पता लगे ना, ये केवल ये, क्योंकि ऊपर तो भैया कुछ नहीं, यहां से। अब हमें पता है ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, 2 kg वाला। इक्वेशन बनाओ, सीधा आ रहा हूं, अब सेकंड ब्लॉक की बात करो, सेकंड ब्लॉक। पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में टी आएगा ही ना, पहले वाले में देखो वर्टिकल प्रॉब्लम जब होती है ना, तो उसमें टेंशन की केवल एक ही डायरेक्शन लेनी है, अपोजिट नहीं लेना, ठीक है, उसका काम नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं केवल इस ब्लॉक को देखूं, ध्यान दीजिए भैया, तो T1 कहां लग रहा है ऊपर, 2G का, देखिए अब एक बात है, जब ये T1 जो, अगर मैं T1 को कंसीडर करूंगा तो T1 किसको किसको खींच रहा है, ध्यान दीजिए, T1 किसको खींच रहा है, इस ब्लॉक को ही खींच रहा है और इस ब्लॉक को ही खींच रहा है, यानी T1 के अगेंस्ट में है कौन कौन, बताइए, T1 के अगेंस्ट में है कौन कौन, 2G और 3G। तो T1 के अगेंस्ट में लगने वाला फोर्स क्या है 5G, कितना है, बराबर में इसका मास
इनटू में इसका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है यही होगा। तो T1 की वैल्यू आप निकालो, T1 माइनस 5 जीरो कर लिया। 2 ए की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 6G अपॉन में 6 है ना, प्लस 5G। ये हो गया आपका T1 की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गया? कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? अभी हो गया। अब T2 निकालने में देखिएगा, T2 निकालने के बाद आपको इतना देखना है। T2 केवल किसको खींच रहा है 3G को। T2 किसको खींच रहा है, इक्वेशन नहीं, थर्ड ब्लॉक। आसान है, बताओ थर्ड ब्लॉक के लिए इक्वेशन को ऊपर खींच रहा है इसको। तो T2 माइनस कितना आएगा 3G बराबर में मास कितना है इसका 3, और एक्सेलरेशन कितना है इसका भैया ए की वैल्यू आपको पता ही है भैया। T2 इक्वल्स टू में 3G प्लस 3, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 100 माइनस 6G अपॉन में 6। ये आ गया आपके T2 की वैल्यू, ये आ गया आपके T2 वैल्यू। तो ये आपका T1 आपका ये रहेगा और T2 आपका यहां से आ गया आपका। ठीक है भैया, देख लीजिए, कर लीजिए फटाफट जल्दी से, 1 मिनट के अंदर। ये देख, मैं केवल इस डब्बे को देख रहा हूं, इस डब्बे को। तो इस डब्बे को ऊपर कौन खींच रहा है T1, लेकिन इसके अगेंस्ट में कौन कौन है 2G और 3G। ये डब्बे से बाहर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेंस्ट देखेगा तो क्या होगा 5G बराबर में मास इसका इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल रखा है। और जब मैं इसकी बात करूंगा तो भैया देखिए T2 के अगेंस्ट में कौन है, केवल कौन है 3G। तो T2 माइनस 3G बराबर है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए वेज प्रॉब्लम कुछ नहीं करना, एक तरह के ही आते, इसमें रिजोल्व करना आना चाहिए बस आप। थीटा ध्यान दीजिए भाई प्लीज, ये थीटा एंगल है, इसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक। देखिए भैया प्लीज, ब्लॉक जब रखा रहेगा तो इसका मास क्या है m, तो इसका वेट क्या होगा mg। n क्या होगा, n क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन। क्या होगा आपको पता है, नॉर्मल रिएक्शन बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, और mg क्या होता है जमीन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं थीटा जितना यहां पे बना उतना ही थीटा क्या होगा यहां बनेगा। ठीक है, अब लॉजिक मैंने पहले बता रखा है, अभी ज्यादा लॉजिक लाने की आवश्यकता नहीं है। जितना थीटा यहाँ पर ए लाइन खींचेगी उतना ही थीटा क्या होगा यहाँ पर बनेगा। mg को रिजॉल्व करो तो इधर क्या आएगा mg cos थीटा, और इधर क्या आएगा mg sin थीटा। और यहाँ पे मान लीजिए फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो ब्लॉक क्या हुआ रुका हुआ है। अगर ब्लॉक रुका हुआ है तो n बराबर में mg, n किसके बराबर होगा mg cos थीटा के, और f बराबर में